रेस्ट एरिया में कुछ वक्त ठहर कर हम शेखुपुरा को रवाना हुए। शेखुपुरा अगरचे पुराना जिलाई हेडक्वार्टर है, मगर सफाई के एतबार से अच्छा शहर नहीं लगा। मशरकी पंजाब के शहरों की तरह ही भीड़ भाड़ और गंदगी के ढेरों से लदा हुआ शहर। हो सकता है शहर के किसी हिस्से में बाहर की तरफ खूबसूरत कॉलोनियां भी बनी हों, जैसा कि आम शहरों में जदीद तर्ज की कॉलोनियों का रुझान बढ़ रहा है, मगर शहर का जो हिस्सा हमने देखा वो सोने शहर की झलक नहीं दिखा रहा था। शहर से आगे सड़क बहुत चौड़ी बनाई जा रही थी। सड़क ज़ेर तामीर होने की वजह से कार की रफ्तार बहुत आहिस्ता करना पड़ी। हमने पाकिस्तान में कई जगह नई बन रही सड़कों और चौड़ी की जा रही सड़कों पर काम होता हुआ देखा। यूँ लगता था जैसे आजकल पाकिस्तान तेज रफ्तारी से तरक्की की राह पर गामजन हो। एक छोटे से कस्बे से कार को बाएं जानिब मोड़कर ननकाना साहब के रास्ते पर डाल दिया गया। 12:30 बजे के करीब हम ननकाना साहब पहुंच गए। आज गर्मी बहुत बढ़ गई थी। कार में एसी होने की वजह से गर्मी न लगी, लेकिन जब बाहर निकले तो सूरज की तपिश ने चेहरा झुलसाना शुरू कर दिया। हम हिम्मत करके चल पड़े। ननकाना साहब छोटा सा शहर है, जिसको देखकर एहसास ही नहीं होता कि इस शहर की मजहबी और तारीखी एतबार से कोई अहमियत है। मेन बाजार में से गुजरकर गुरुद्वारा जन्म स्थान जाना पड़ता है, लेकिन गुरुद्वारा साहब को जाने वाली सड़क का हाल कोई ज्यादा अच्छा नहीं। जगह जगह सड़क उखड़ी हुई है। सड़क के अतराफ की दुकानें सजावट के एतबार से कोई खास मयारी नहीं है। बाजार में इक्का दुक्का आदमी नजर आए, दुकानों में खरीदार न होने के बराबर थे। हाँ, गुरुद्वारा साहब की शान निराली है। बड़ा डेवड़ी गेट बनाकर इर्द गिर्द ऊंची चारदीवारी तामीर की गई थी। गेट पर हमेशा एक पहरेदार हाजिर रहता है। जब हम इस गेट के जरिए अंदर दाखिल हुए तो एक मुसलमान पहरेदार ने गेट खोला, जो महकमा औकाफ का तनख्वाहदार मुलाजिम था। गेट से अंदर जाते ही मन शांत हो गया। सामने फुलवारी में किस्म किस्म के फूल महक रहे थे। इस वसी व अरीज सहन के लंबे चौड़े बागीचे में किसी फनकार माली ने फूलों और सरसब्ज पौधों को इस तरतीब से लगाया हुआ है कि आंखें उस नज़ारे से कभी सैर नहीं होती। 3-4 पौधों को सब्ज कपड़े की तिरपाल बनाकर सूरज की शुआओं से बचाने के लिए यूं ढका गया है जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर सब्ज ओढ़नी लेकर आराम कर रहा हो। फूल पौधों का ये बागीचा धरती से 2-3 फुट ऊंचा करके बनाया गया है। दाईं तरफ लंगर हॉल की बिल्डिंग बनी हुई है और बाईं तरफ सराय है। गुरुद्वारा जन्म स्थान श्री गुरु नानक देव जी की सारी इमारत किसी माहिर आर्किटेक्चर की डिजाइन की हुई लगती है। बागीचा वाले इस बड़े शहर से आगे फिर एक बड़ी डेवड़ी है, उसके साथ कमरे बने हुए हैं। हम फुलवारी के साथ साथ खुशबुओं का लुत्फ लेते हुए दरशनी डेवड़ी की तरफ चल पड़े। यहाँ हमें कोई भी सेवादार या अकीदतमंद नजर नहीं आया। हमें गेट कीपर ने ही बताया कि गुरुद्वारा तो उस गेट के अंदर है। हम डेवड़ी के पास पहुंचे तो एक सिख सेवादार, जिसकी उम्र कोई 50 के लगभग होगी, डेवड़ी से बाहर आता नजर आया। हमने उसे फतह बुलाकर अपने बारे में बताया और यहाँ के मर्यादा के मुताल्लिक पूछा। वो जैसे जल्दी में था, कहने लगा, आप अंदर मत्था टेक कर बाहर आ जाएं, फिर आपसे बात करते हैं। आपने लंगर चखना है, यानी खाना खाना है? उसने साथ ही लंगर चखने के मुताल्लिक पूछा तो मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगी, क्योंकि गुरुद्वारों में तो लंगर चलता ही रहता है, बल्कि पहले लंगर चखने के लिए कहा जाता है। फिर भी मैंने कहा, लंगर भी चखना है और चाहत के लंगर की भी तमन्ना है। कितनी संगत है? उसने फिर पूछा। 4 साथी हम हैं, 5वां साथी बाजार की तरफ गया है। बहुत अच्छा, आप मत्था टेक कर आ जाएं, मैं लंगर वाली साइड पर आपका इंतजार करता हूँ। ये कहते हुए वो जल्दी से गेट से बाहर निकल गया और हम डेवड़ी में दाखिल हो गए। डेवड़ी के दोनों तरफ 2 मंजिला कमरे बने हुए हैं। कोनों पर 2 ऊंचे बुर्ज हैं। डेवड़ी से आगे खुला सहन है और बिल्कुल सामने बाबा जी का जन्म स्थान है। जन्म स्थान एक छोटा सा कमरा है जिसमें बाबा जी ने उतार धरा था। उसके गिर्द डाट वाले दरवाजे पर परिक्रमा बनाई गई है। जन्म स्थान पर हरविंदर साहब अमृतसर के गुंबद की तरह गुंबद बनाकर सुनहरी छितर और खंडा बनाया हुआ है। इर्द गिर्द हर तरफ संगमरमर लगा हुआ है। दरबार साहब के दरवाजे पर छोटी बुर्जियों के दरमियान कमानदार छज्जा बनाकर उस पर तहरीर किया गया है, सतगर नानक परगटिया, मिट्टी धुंध जग चानन हुआ।
दरबार साहब के अंदर दाखिल हुए तो श्री गुरु ग्रंथ साहब के प्रकाश स्थान के लिए सफेद संगमरमर की पालकी बनाकर ऊपर चांदनी साहब लगाकर सुनहरी छतर झुलाया गया था। नीचे श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश था, मगर वहाँ काबिया में कोई ग्रंथी मौजूद नहीं था। अंदर एक तरफ 90 साल के लगभग बुजुर्ग दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे थे। उनके साथ ही एक तकरीबन 60 साल सरदार साहब बैठे थे। गुरु ग्रंथ साहब के सामने कई किस्म के शस्त्र सजाए गए थे, लेकिन वहाँ कोई गोलक नहीं रखी हुई थी। हम मत्था टेक कर बैठ गए तो एक मुसलमान बुजुर्ग भी हमारे करीब आकर बैठ गए। जब बड़ी उम्र के भाई साहब ने प्रसाद तकसीम किया तो हमारे साथ इनायत और तारिक ने भी बड़ी श्रद्धा के साथ दोनों हाथ जोड़कर प्रसाद कबूल किया। उन्होंने 10-10 रुपए के चढ़ावे के हमरा गुरु ग्रंथ साहब को मत्था भी टेका, लेकिन अंदर आए मुसलमान बुजुर्ग ने न ही गुरु ग्रंथ साहब के सामने शीश नवाया और न ही भाई साहब से प्रसाद दिया। उस बुजुर्ग का आना एक बुझारत ही था। हम कुछ देर गुरु ग्रंथ साहब की हुजूरी में बैठे रहे। फिर मैंने वहाँ बैठे हुए सरदार से पूछा, हम गुरुद्वारा साहब के लिए कुछ माया भीड़ करना चाहते हैं, वो माया कहाँ जमा करवाएं? सरदार साहब बोले, मैं तो यहाँ बाबा हरबंस सिंह कार सेवा वाले के जत्थे के साथ आया हूँ। गुरुद्वारा सच्चा सौदा की कार सेवा चल रही है, आप वहाँ मायादान कर सकते हैं। जो संगत भी यहाँ आती है वो बढ़ चढ़कर कार सेवा में हिस्सा डालती है, लेकिन यहाँ के मुताल्लिक मुझे कुछ पता नहीं। ये भाई ईश्वर सिंह यहाँ के सेवादार हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। ईश्वर सिंह का नाम सुनते ही फौरन पता चल गया कि पहले वही यहाँ के मुख्य सेवादार होते थे, अब यहाँ उनका लड़का मुख्य सेवादार है। वैसे वो भी यहाँ सेवा निभाए जा रहे हैं। उनका सबसे छोटा लड़का सरदार कल्याण सिंह कल्याण हमें लाहौर में पंजाबी कॉन्फ्रेंस के दौरान मिला था, उसी ने हमें उनके मुताल्लिक बताया था। मैं उस सरदार साहब के पास से उठकर सरदार ईश्वर सिंह के पास जा बैठा। उनसे माया वाला सवाल दोहराया तो उन्होंने कहा, ये नुक्कर में गुलक मौजूद है, आप जितनी चाहे माया डाल सकते हैं, औकाफ वाले ही उसे खोलते हैं। अगर रसीद की ज़रूरत हो तो बाहर औकाफ बोर्ड में रकम जमा करवा कर रसीद ले सकते हैं। गुरुद्वारा ननकाना साहब के लिए कुछ माया मेरे भतीजे ने भिजवाई थी और कुछ माया दान करने के लिए मेरे बेटे ने कहा था। उनकी दी हुई रकम मैंने भारतीय करेंसी में ही गुलक में डाल दी। कुछ माया नदीम परमार ने भी दान की और हम गुरु ग्रंथ साहब की हुजूरी से बाहर आ गए। मैं ये बात समझने में नाकाम रहा कि गुलक गुरु ग्रंथ साहब के सामने क्यों नहीं रखी गई, वहां से थोड़ा एक तरफ करके नुक्कर में क्यों रखी गई है। हमने गुरु ग्रंथ साहब की हुजूरी में से बाहर दरबार साहब की परिक्रमा की। दरबार साहब की पोतर इमारत के बाएं जानिब वन का एक बहुत पुराना दरख्त खड़ा था। इस तरफ वो शहीदी झुंड खड़ा है जिसके साथ बांधकर महंत नारायण दास ने सिखों को जलाकर शहीद किया था। झुंड के साथ एक प्लेट लगाई गई जिस पर उस शहीद मार्के का अहवाल लिखा हुआ था। शहीदी झुंड के साथ ही बहुत वसी दरबार बना हुआ है जहां हजारों संगतें बैठकर कीर्तन का आनंद ले सकती हैं। दरबार हॉल के एक तरफ श्री गुरु गोबंद साहब के प्रकाश करने के लिए पालकी बनाई गई है। हमें बताया गया कि श्री गुरु गोबंद साहब के प्रगट स्थान की जगह बहुत थोड़ी होने की वजह से जितने भी समागम किए जाते हैं वो इसी दरबार हॉल में किए जाते हैं। दरबार हॉल के दाएं तरफ यात्रियों के ठहरने के लिए कोठियां बनाई गई हैं। इन कोठियों में वैसे तो 2-2 अफराद के ठहरने की गुंजाइश है, लेकिन जब संगत ज्यादा हो जाती है तो 8-8, 10-10 यात्रियों को ठहरना पड़ता है।